नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल AYG विथ बिजू मिश्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग देख लिए थे। 20 से आगे हम लोग देखेंगे। आज कम से कम 25 क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग कंप्लीट सीरीज कर लेंगे। ठीक है, जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे अच्छे से याद होगा और कैसे कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग आज 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये चैप्टर 1 है, 9th क्लास का हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है भौगोलिक खोज, और यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ आप ज़रूर चेक कर ले और पार्ट 1 ज़रूर देख ले। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे पढ़ लिए हैं कृपया देखिए आप लोग का कितना सही होता है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बताइए, इसाबेला कहाँ की महारानी थी? इसाबेला कहाँ की महारानी थी? ब्रिटेन की, फ्रांस की, भारत की, स्पेन की? बताइए, इसाबेला कहाँ की महारानी थी? तो इसाबेला जो थी वह स्पेन की महारानी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील जो है उसका खोज किसने किया था? केबरल ने, तस्मान ने, कैप्टन कुक ने, कैबोट ने? तो ब्राज़ील की खोज किसने किया था? केबरल ने। ठीक है, ब्राज़ील की खोज कब हुई थी? केबरल ने तो कर दिया था, लेकिन हुआ कब था? तो ब्राज़ील की खोज जो हुआ था वह 1500 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं कितना देर रुकी बताइए आप। मैं क्वेश्चन पढ़ के 1 मिनट रुकूंगा तब तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन देखिए और वीडियो रोकिए और अपना आंसर लगाइए, फिर मेरा आंसर सुनिए, फिर देखिए क्या आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ। बताइए, एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है? अगला क्वेश्चन बताइए, एम्स्टर्डम जो है वह कहाँ की राजधानी है? ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, एंटवर्प की है कि नीदरलैंड की है? बताइए। तो एम्स्टर्डम जो है वह नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, तो आप लोगों ने 24 क्वेश्चन देखा। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम निम्न में से कौन सा सही है? बताइए, यूरोपीय कंपनी जो आई थी, जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, स्वीडिश, बहुत सारे आए थे, तो बताइए इसका कौन सा कंपनी का जो आने का क्रम है वह सही है? पहला ऑप्शन पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश। यहाँ गलत हो गया है, थोड़ा कॉमा होगा, आप कॉमा समझेंगे। पहला ऑप्शन ये है लाइन से, तो पुर्तगाल, डच, पुर्तगाल के बाद डच की अंग्रेज, डेनिश, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर स्वीडिश। तीसरा ऑप्शन पुर्तगाल, फ्रांस, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यूरोपीय कंपनी के आगे आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। कंपनी मैं बात कर रहा हूँ, तो कंपनी के आगमन क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेजी कंपनी आई, स्थापना हुआ था, ठीक है, 1600। फिर डच कंपनी 1602 में, और फिर स्वीडिश कंपनी। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है बताइए? तो पुर्तगाल की राजधानी लंदन है कि पेरिस है कि एंटवर्प है कि लिस्बन है? तो पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। ठीक है, विश्व दास व्यापार का केंद्र कहाँ था? अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व दास व्यापार का केंद्र इनमें से कौन से ऑप्शन में जो शहर है वह कौन सा विश्व दास व्यापार का केंद्र था? लिस्बन था, अफ्रीका था, जर्मनी था कि इनमें से कोई नहीं? तो विश्व दास व्यापार का केंद्र जो था वह लिस्बन था। ठीक है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट भी करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या अपने हाथ से क्वेश्चन को लिखिए और अपना, या स्क्रीनशॉट करके मोबाइल में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था उस समय? तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? फ्रांस था कि इंग्लैंड था कि रोम था कि जर्मनी था? बताइए। तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र जो था वह रोम था। अगला क्वेश्चन 29, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि किसे दी गई थी? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार की उपाधि किसे दी गई? मार्को पोलो को दी गई कि केबरल को दी गई कि कोलंबस को दी गई कि लुई 14वां को दी गई? तो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को दी गई थी। ठीक है, उपाधि। कस्तुनतुनिया पर किसने अधिपत्य यानी कब्जा कर लिया था? अरबों ने किया था कि तुर्कों ने किया था कि भारत ने किया था कि इनमें से कोई नहीं? किसने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा किया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। तो तुर्कों ने किया था। ठीक है, कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? बताइए, 1420 में कि 1453 में कि 1510 में कि 1498 में? तो कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ वह कब हुआ? 1453 में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइए,
कि यूरोपवासियों को कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र है कंपास का ज्ञान किससे सीखा? यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तुर्कों से सीखा, अरबों से सीखा, भारत से सीखा, चीन से सीखा। तो यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। आप लिखने पर गलत सही पे आप नहीं जाएंगे प्लीज़, क्योंकि जो लिखने वाला बच्चा था वह थोड़ा गलत लिख दिया है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। मैं जहाँ भी गलत है वहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? अरबों से सीखा, ठीक है। बताइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हेंस लिपर्सी ने, हेनरी द नेविगेटर, इसाबेला, बताइए किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था? हेंस लिपर्सी ने 1608 में किया था, ठीक है। हेंस लिपर्सी ने 1608 में दूरबीन का आविष्कार किया था, जिसका नाम किसकर उसने दिया था। बाद में गैलीलियो साहब ने इससे 20 गुना बड़ा लेंस बनाया था, ठीक है। सबसे पहले हेंस लिपर्सी ने। दूरबीन का आविष्कार कब हुआ बताइए? यही क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी, 1605 में कि 3 में, 7 में कि 8 में? तो दूरबीन का आविष्कार जो हुआ वह 1608 में हेंस लिपर्सी साहब ने किया था। बताइए, एस्ट्रोलोब क्या है? एस्ट्रोलोब जो है ना वह क्या है? एक हल्का किस्म का जहाज है, कि दिशा सूचक यंत्र है, कि अक्षांश जानने का उपकरण है, कि इनमें से कोई नहीं? चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? एस्ट्रोलोब क्या है? तो एस्ट्रोलोब जो है वह एक अक्षांश जानने का उपकरण है, ठीक है। अक्षांश जानने का उपकरण है। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो सर्वप्रथम चीन के किस शासक के दरबार में आया था? प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो सर्वप्रथम चीन के किस शासक के दरबार में आया था? मार्को पोलो नेपोलियन के दरबार में, लुई 16वां, कुबले खान, इसाबेला, बताइए। तो कुबले खान मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था, मूल निवासी था? इटली का, पुर्तगाल का, स्पेन का, ब्रिटेन का, बताइए। मार्को पोलो जो था वह कहाँ का मूल निवासी था भैया? तो मार्को पोलो वह पुर्तगाल का मूल निवासी था, क्योंकि आपको यहीं पे मिल जाए ऑप्शन मिल गया था आंसर कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो था, यानी मार्को पोलो कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है। मार्को पोलो का जन्म कब हुआ था? 1553 में, 1770 में, 1858 की 1254? बताइए मार्को पोलो का जन्म कब हुआ था? तो मार्को पोलो का जन्म जो हुआ था 1254 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्को पोलो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हो गया 1254 में, मूल निवासी था पुर्तगाल का। अब बताइए मार्को पोलो जन्म लिया कहाँ था? कहाँ पे? पुर्तगाल में लिया था, वेनिस गणराज्य इटली में है, स्पेन में, फ्रांस में, कहाँ पे? तो मार्को पोलो का जन्म जो हुआ था वेनिस गणराज्य इटली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अटलांटिक महासागर और किस नाम से जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को और किस नाम से जाना जाता है? अंध महासागर, बाल्टिक महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, बताइए। तो अटलांटिक महासागर जो है वह अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी कहाँ है? रोम है, अंकारा है, जेरूशलम है, रियाद है, बताइए। इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम है, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध किनके बीच में हुआ था? बताइए 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ किसके बीच में? ऑप्शन देखिए, ब्रिटेन अरब, अरब पुर्तगाल, यूरोप अरब और तुर्की यूरोप। ऑप्शन बताइए, 42वां का ऑप्शन क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तुर्की यूरोप। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूशलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध तुर्की और यूरोप के बीच में हुआ था। मध्यकाल में यूरोप और एशिया के बीच किस मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था? मध्यकाल में यूरोप और एशिया के बीच में कौन से मार्ग द्वारा व्यापार किया जाता था? जेरूशलम, रियाद, कुस्तुनतुनिया, अंकारा। तो कुस्तुनतुनिया मार्ग से, ठीक है। अब बताइए अगला क्वेश्चन कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा? तो नए समुद्री मार्ग की खोज से किसके बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा था? भारत चीन, भारत रोम, भारत इंग्लैंड, भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच। जो ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत तथा चीन, दूसरा भारत तथा रोम, तीसरा भारत तथा इंग्लैंड, चौथा भारत तथा रोमन साम्राज्य। बताइए
नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापारिक संबंध बढ़ गया था? तो जब समुद्री मार्ग की खोज हुआ था तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड और भारत के बीच में व्यापारिक संबंध सबसे बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो था वह काफ़ी व्यापार कर रहा था भारत के साथ। ठीक है, तो काफ़ी फायदा हुआ इंग्लैंड वालों को भारत के साथ व्यापार करने में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइए किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन माना जाता है? मतलब 3 काल होता है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो बताइए कौन से शताब्दी को मध्य युग का अंत माना जाता है और आधुनिक युग का आगमन माना जाता है? 14वीं 15वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन 15वीं 16वीं शताब्दी, तीसरा 17वीं 18वीं, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का आगमन जो माना जाता है वह 17वीं और 18वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक है, अब इतना आप लोगों ने अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगला वीडियो भी डाला जाएगा, उसको भी अच्छे से देखिए और सभी वीडियो को प्यार दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।